अस्सलाम वालेकुम साथियों, वेलकम बैक टू आर्ट्स एंड साइंस ऑफ हैप्पीनेस प्रोग्राम सीरीज। साथियों, मैं हूं आपका मेजबान रमजान अली, लाइसेंस्ड मास्टर प्रैक्टिशनर एनएलपी, सर्टिफाइड हिप्नो काउंसलर और लाइफ कोच। साथियों, क्या बात है, आज आपके चेहरे पर बड़ी रोशनी और बड़ी मुस्कुराहट नजर आ रही है। क्या बात है साथियों, मैं यहाँ पर बैठकर आपके दिलों के अंदर इत्मीनान और खुशी महसूस कर पा रहा हूँ। मुझे यकीन है साथियों कि पिछले 3 हफ्ते तक मेरी तीनों वीडियोस को देखकर आपने अपनी जिंदगी के अंदर शुक्रगुजारी के अंसर को शामिल कर लिया होगा और उसी की बदौलत आप अपनी जिंदगी के अंदर रोज बरोज ज्यादा से ज्यादा खुशियां, सुकून और इत्मीनान महसूस कर पा रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। साथियों, मैंने अपनी एनएलपी की स्टडी के दौरान एक चीज सीखी थी, वो ये कि अगर इंसान अपने जहन के अंदर कोई नई आदत बनाना चाहता है, कोई हैबिट को डेवलप करना चाहता है, तो उसे चाहिए कि उस हैबिट को रिपीटेडली कम से कम 21 दिनों तक दोहराता रहे। 21 दिनों तक दोहराने से वो हैबिट उसके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर गहरी जड़ें पकड़ने लगेगी और उसके जहन के अंदर उस हैबिट के हवाले से ट्रैक्स बनना शुरू हो जाते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान को उस हैबिट को इस्तेमाल करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो खुद ब खुद होती रहती है। इसी तरह साथियों, अगर पिछले 21 दिनों में आपने अपनी जिंदगी के अंदर अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी के अमल को शामिल कर लिया होगा, तो मुझे यकीन है कि बहुत जल्द शुक्रगुजारी के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो शुक्रगुजारी खुद ब खुद आपके दिल से अदा हो रही होगी इंशाअल्लाह। साथियों, अल्लाह ताला की दीगर रहमतों और नेमतों की शुक्रगुजारी सीखने के साथ साथ आर्ट्स एंड साइंस ऑफ हैप्पीनेस की इस प्रोग्राम सीरीज की इस चौथी वीडियो के अंदर हम एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड के इस रवैये के प्रोसेस को मुकम्मल करेंगे। यानी आज हम जिस नेमत के लिए शुक्रगुजारी सीखेंगे वो है हमारी रिश्तेदारी, हमारे रिश्ते दीगर लोगों के साथ। साथियों, जब हम अपने रिश्तेदारों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो रिश्ता है वो है हमारे वालिदैन से। साथियों, ये बात हमेशा याद रखिए कि आज हम जहां भी है, हम जिस मकाम पर भी है, अपनी जिंदगी में जो खुशियां और इत्मीनान हम हासिल कर रहे हैं वो हमारे वालिदैन की दुआओं की बदौलत और उनकी कुर्बानियों की बदौलत है। इसलिए हम अपने वालिदैन को अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत समझते हुए अल्लाह ताला की हमेशा शुक्रगुजारी करें और अपने वालिदैन के लिए दुआएं करते रहिए। क्यों? क्योंकि हमारे वालिदैन हमारे लिए दुआओं का सबसे बड़ा सरचश्मा है। साथियों, आप यकीन कीजिए कि हम अपने वालिदैन की दुआओं की बदौलत न जाने किन किन तकालीफात से, न जाने किन किन मुश्किलों और मुसीबतों से हम बच जाते हैं, हमें उसका एहसास नहीं रहता। इसलिए साथियों, जो लोग खुश नसीब हैं कि जिनके वालिदैन हयात हैं, वो अपने वालिदैन से रोजाना दुआएं लेकर अपने घरों से निकले, क्योंकि मैं भी जिस दिन से मेरी अपनी जिंदगी में तब्दीली आना शुरू हुई है, वो दिन से लेकर आज दिन कोई दिन जिंदगी का ऐसा नहीं गुजरा साथियों कि जब मैं अपने वालिदैन की दुआएं लिए बगैर अपने घर से निकल रहा हूं। इसलिए साथियों, मेरी आपसे भी गुजारिश है कि अपने वालिदैन से दुआएं लेते रहिए और अपने वालिदैन की लंबी जिंदगी के लिए, उनकी तंदुरुस्ती के लिए अल्लाह के हुजूर दुआएं करते रहिए और अपने वालिदैन के वजूद के लिए अपने परवरदिगार से हमेशा हमेशा शुक्रगुजारी करते रहिए। और अगर आपके वालिदैन इस दुनिया में हयात नहीं भी हैं, तो भी आप अपने परवरदिगार से अपने वालिदैन के लिए दुआएं कीजिए और शुक्राना कीजिए और उनके रूहानी दर्जात को बुलंद करने के लिए हमेशा दुआएं करते रहिए। साथियों, हमारी जो दूसरी रिश्तेदारी है वो है हमारे हमसफर, हमारे जीवन साथी, हमारी बीवी या शौहर। साथियों, मैंने अपनी जिंदगी में, जब से मैंने अपनी जिंदगी को तब्दील करना शुरू किया, वहां पर मैंने एक बात ये पाई कि अगर हम अपने हमसफर को, अपने जीवन साथी को अल्लाह की रहमत समझकर
उनसे अपनी रिश्तेदारी को आगे बढ़ाएं तो हमारी रिश्तेदारी में मोहब्बत पैदा होती है, हमारे खुलूस में और हमारे इत्तेहाद और इत्तेफाक में मजीद इजाफा होता रहता है और रिश्तेदारियां टूटने से बच जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने रिश्तेदारों को, अपने जीवन साथी को, अपनी बीवी या अपने शौहर को अल्लाह की एक रहमत समझते हैं तो उससे हमारे आपस की हार्मनी, हमारे फैमिली रिलेशंस और ज्यादा मजबूत होते रहते हैं। इसलिए अपने रिश्तेदारों को, अपने जीवन साथी को, अपने हमसफर को अल्लाह की रहमत समझते हुए उनकी भी शुक्रगुजारी किया कीजिए। इसके बाद हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, हमारे तमाम रिश्तेदार और हमारे खानदान के तमाम बुजुर्गों के लिए भी अल्लाह ताला से शुक्रगुजारी का इकरार किया कीजिए। साथियों, अगर आप कह सकते हैं कि मेरा फलां रिश्तेदार से मेरी नाराजगी है या मेरा फलां रिश्तेदार मेरे साथ दुरुस्त नहीं करता, इसके बावजूद भी मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप इस हालात में भी अपने रिश्तेदारों को अल्लाह की रहमत समझते हुए अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करेंगे तो याद रखिए साथियों कि आपके दिल के अंदर भी अल्लाह है और उनके दिल के अंदर भी अल्लाह ताला का वजूद मौजूद है, जिसके तुफैल अल्लाह ताला आपके शुक्रगुजारी की बदौलत उनके दिल के अंदर भी मोहब्बत और हलीमी और खुलूस पैदा करने से लगा है। इसलिए अपने तमाम तर रिश्तेदारों का हमेशा के लिए शुक्रगुजार रहिए और उनको अल्लाह की एक खास रहमत समझते जाइए। साथियों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे अपने उस्ताद, हमारे अपने असातिज़ा, हमारे टीचर्स, हमारे मेंटोर्स, हमारे कोचेस। साथियों, याद रखिए कि बेहतरीन उस्ताद और बेहतरीन इल्म ये सब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रहमतों की बदौलत ही है। इसलिए अपने उस्तादों के लिए दुआ कीजिए, अपने टीचर्स के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि वो अपनी जिंदगी का तजर्बा हमारे साथ शेयर करके हमें अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी नाकामियों से बचा देते हैं। इसलिए अगर आप अपने असातिज़ा का शुक्र अदा करते रहेंगे तो अल्लाह की तारीफ से आपको और बेहतरीन इल्म नसीब होता रहेगा। इसलिए साथियों, आइए मेरे साथ इन तमाम रिश्तेदारों के लिए अल्लाह की हुजूर दुआ कीजिए कि या अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे रब, आपने अपनी रहमतों के तुफैल जो अजीम वालिदैन, जो अजीम हमसफर, जो अजीम बच्चे, अजीम भाई बहन, अजीम रिश्तेदार और अजीम बुजुर्ग और अजीम उस्ताद हमें अता किए, हम आपकी इस तमाम अजीम रहमतों के या अल्लाह लाखों करोड़ों शुक्रगुजार है। परवरदिगार, ऐसी रहमत हम पर और तमाम इंसानों पर हमेशा हमेशा बनाई रखिएगा, आमीन। साथियों, शुक्रगुजारी की इन तमाम सीरीज को आप तक पहुंचाने की एक वजह ये भी थी कि शुक्रगुजारी करते हुए हम अपने रब से, अपने परवरदिगार से, अपने अल्लाह से हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। और जब एक शख्स, एक दीनदार अल्लाह ताला के नाम से जुड़ा रहता है तो उसकी जिंदगी के अंदर हमेशा खुशी और हमेशा सुकून और हमेशा रोशनी रहती है। साथियों, आप जानते हैं कि आजकल सर्दियों का मौसम है। जब सर्दियों का मौसम आता है तो क्या होता है, हमें अपनी जात के अंदर थोड़ी नींद मुर्दगी का एहसास होता है, थोड़ी सुस्ती और काहिली सा महसूस होता है। बड़े बड़े समंदर बर्फ बन जाते हैं, पहाड़ों के ऊपर बर्फ जम जाती है, पत्ते दरख्तों से झड़ने लगते हैं। आप जानते हैं उसकी वजह क्या है? फर्ज कर लीजिए साथियों कि ये जमीन है और ये सूरज। जब जमीन सूरज से अपना मुंह मोड़ने लगती है तो वहां पर तारीकी और अंधेरा छा जाता है साथियों। और जब तक जमीन सूरज के सामने अपने चेहरे को रखती है तो वहां हमेशा सुकून, हरियाली और जिंदगी रहती है। बिल्कुल इसी तरह साथियों, अगर आप अपनी जिंदगी के हर पहलू में अपने रब को, अपने परवरदिगार को शामिल कर लें और उसकी शुक्रगुजारी करते रहेंगे तो आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए खुशियां, सुकून कई गुना ज्यादा बढ़ती ही चली जाएगी। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। तब तक आप शुक्रगुजारी की इस प्रैक्टिस को हमेशा जारी रखिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम तमाम की जिंदगी में खुशियां, सुकून और कामयाबियों से हमें भर दे। आमीन। अल्लाह हाफिज।